मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज बच्चों, 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है और एक चरण में होना है। पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को ही इलेक्शन होगा। महाराष्ट्र में MIM ने 14 उम्मीदवार खड़े किए। आज मुसलमानों के लिए अगर पूरे मुल्क में गली से लेकर दिल्ली तक पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के कानून के जानने वाले हैं, कानून के दायरे में रह करके बात करते हैं। पूरा पार्लियामेंट मुंह देखता रहता है, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। कई मर्तबा गोलियां चलाई गई, कई मर्तबा उनके घर पर और दिल्ली में सरकार की तरफ से उनको जो रहने की जगह दी गई है उस पर हमला किया गया। आए दिन ये होता रहता है। दीगर पार्टियों में जो मुसलमान हैं कोई आवाज नहीं उठाता, सब खामोश रहते हैं। 14 असेंबली के लिए उम्मीदवार खड़ा किए। लोग कहते हैं कि अगर 14 के 14 भी जीत के आ गए तो क्या सरकार बना लेंगे। उन बेवकूफों को ये मालूम नहीं कि हम सरकार बनाने के लिए, राज करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम तो अपने हक के लिए और हक की आवाज उठाने के लिए खड़े हुए। सरकार बन जाएगी तभी हम खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। हम तो कुछ और मकसद लेकर के चल रहे हैं और हमारा मकसद यह है कि संविधान ने जो हमें हक दिया है वो हक हमें मिलना चाहिए। और इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठती है, जो कानून बनाने की कोशिश की जाती है, उससे मुसलमानों को और इस्लाम को बचाना है। आप देखो, अभी सरकार ने वक्फ तरमीमी एक्ट बिल लाया। आज हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख एकड़ से ज्यादा जगह हमारे आबा व अजदाद ने, अमीरों ने, गरीबों ने, नवाबों ने वक्फ की। और वक्फ कहते हैं अपनी मिल्कियत से निकाल करके किसी चीज को अल्लाह की मिल्कियत में दे देना, इस नियत के साथ कि इसकी असल बाकी रहेगी और इससे नफा सब उठाते रहेंगे। ये वक्फ है और पूरी दुनिया में इस्लाम का ये कानून जारी और सारी है। हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 800 साल से ज्यादा हुकूमत की। मुख्तलिफ इलाकों में नवाब रहे, उनके वज़रा रहे, उमरा रहे। अल्लाह ने जिसको नवाजा और जिसको नवाजने के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने मस्जिद के लिए जगह वक्फ की, मदरसों के लिए जगह वक्फ की, यतीम खानों के लिए जगह वक्फ की, आम मुसलमानों के दीनी दुनियावी मसाइल हल हो उसके लिए जगह वक्फ की। आज सरकार ये चाहती है कि वो सारी औकाफ की जमीनें हड़प कर ले। कानून ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वक्फ को वक्फ साबित ना कर सके। पुरानी मस्जिदें हैं जिनको बने हुए 200, 300, 400, 500 साल हो गए, उनके कागजात कहां से मिलेंगे 500 साल पुराने। सरकार की नीयत खराब हो गई है हमारी वक्फ की जमीनों पर। अगर इसके खिलाफ किसी ने सबसे पहले आवाज उठाई पार्लियामेंट में तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते हैं।
सरकार बनाने के लिए नहीं, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं। वरना हमको तो जब 5 साल पहले चुन करके आए थे, उस वक्त भी हमको लालच दिया गया था कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे। 5 साल की बात। जब वोट हो रही थी सरकार आने के लिए, तो बीजेपी के लोग वॉकआउट कर गए थे, हम हाउस के अंदर बैठे रहे। जो लोग बचे, स्पीकर ने कहा कि भाई जिनको वोट करना है वो खड़े हो जाएं, तो सब खड़े हो गए। 4-5 आदमी बैठे रहे, उनमें एमआईएम के 2 एमएलए, एक मैं और एक फारूक शाह भी थे। हम नहीं खड़े हुए। स्पीकर ने हमसे कहा कि आप क्यों बैठे हो? हमने कहा कि हम सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तटस्थ है, गैर जानिबदार हैं, हम वोट नहीं करेंगे। कहने लगे खड़े हो जाओ, आप भी वोट कर दो। हमने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं करेंगे, बैठे रहे। जब वोटिंग हो गई और 145 एमएलए पर सरकार बननी थी, 177 एमएलए थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई। उसके बाद जब बैठे तो फिर मैंने हाथ उठाया कि मुझे कुछ कहना है। स्पीकर ने हैरत के साथ देखा कि ये पहला दिन है, अभी सरकार बनी है और सबसे पहले बात करने के लिए ये मौलाना हाथ उठा लिया है। उसने इजाजत दी, मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद मैंने सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे साहब, मैंने उनको मुबारकबाद दी कि आप अमली सियासत में पहली मर्तबा आए, आपने इलेक्शन लड़ा, एमएलए बने, हाउस में आए और चीफ मिनिस्टर भी बन गए। आप बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि महीनों गुजर गए चुनाव होने के बाद, सरकार नहीं बन रही थी और पूरे महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे थे, पावर लूम पर मंदी थी, पूरा महाराष्ट्र परेशान था कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, बात करें तो किससे करें। कम से कम आपने सरकार बनाई, आपको मुबारक हो। और तीसरी बात मैंने ये कही थी कि हमने आपको वोट इसलिए नहीं किया कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है, ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम फिरका परस्तों के साथ नहीं रहते, हम फिरका परस्तों को वोट नहीं देते। ये पिछली जो सरकार बनी थी, सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी और अलल ऐलान 2 टोक कहा था कि ये फिरका परस्तों की सरकार है। जैसे बीजेपी फिरका परस्त है, शिवसेना भी फिरका परस्त है। हमने जिस तरह बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, तो हम उस सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते जिसमें फिरका परस्त पार्टी शामिल है। ये हमारा पहला दिन था, वरना हमको तो कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ आ जाओ, करना कुछ नहीं है, गिनती होगी, सिर्फ हाथ उठाना है, आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। मैंने कहा मैंने मिनिस्टरों को देखा है, उनकी क्या हालत होती है, और हम पैसा कमाने के लिए सियासत में नहीं आए। 2007 से आज तक हमने कारपोरेशन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम पर कोई दाग लगे। हमने कोई ठेकेदारी नहीं की, ना हमने की, ना हमारे घर के किसी बच्चे ने की, ना खानदान के किसी शख्स ने की। हम रोटी रोजी के लिए सियासत में नहीं आए, हम तो शहर का नाक नक्शा बदलना चाहते थे। 2009 से 14 के दरमियान हमें मौका नहीं दिया गया, लेकिन 5 साल का तजुर्बा काम आया। 2014 में इलेक्शन हारने के बाद हमने जो किया हमारा रब जानता है। 2019 का इलेक्शन उन लोगों के सामने जीते जो कहते थे कि मुफ्ती साहब कहीं हमारे साथ दौड़ में नहीं है, 50,000 वोट से हराएंगे। आप लोगों ने साथ दिया था, हम 38,000 वोटों की लीड से चुन करके आए थे।
और हमने आपसे वादा किया था कि चुन करके आने के बाद शहर का नाक नक्शा बदलेंगे। 499 करोड़ रुपए का बजट मालेगांव के लिए लाए। मालेगांव की तारीख में कोई एमएलए इतना बजट नहीं लाया। और पूरे शहर में कारपोरेशन की जो जिम्मेदारी थी, टैक्स देने वालों की गलियों में रोड बनाना, गटर बनाना, पीने का पानी देना, लाइट और सेहत का इंतजाम करना, कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। तुम 7.5 साल से मुसलसल मेयर की चेयर और कुर्सी पे बैठे रहे, तुमने लोगों का काम नहीं किया, हमको करना पड़ा और हम कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमसे काम तो ले लिया। करने वाली जात अल्लाह की है, ये उसकी तौफीक थी, हमने काम किया। तो मिनिस्टर बनना हमारा मकसद नहीं है। आज इस वक्त जिनसे हमारा मुकाबला है उनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है। अभी आपने तफसील सुनी, हमने इस राज को ओपन किया, आश्कारा किया कि ये निफाड़ गए, अजीत दादा पवार से अलग से मीटिंग किए। जब वो तस्वीर हमको मिली तो हमने उसको शामनामे में छपवाया कि ये अपना सब प्रोग्राम तो डिक्लेयर करते हैं सोशल मीडिया में, इसी तरह अखबारात, प्रिंट मीडिया में, इसे क्यों छुपा करके रखा। मालूम पड़ा कि उनकी जो है मीटिंग में साजबाज हुई है कि हम आजाद उम्मीदवारी करेंगे और चुन करके आएंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे साथ रहेंगे यानी शिंदे के साथ रहेंगे, और शिंदे के साथ हैं तो बीजेपी के साथ रहेंगे। जैसे ही 2.5 साल के बाद सरकार गिरी और महायुति सरकार बीजेपी और शिंदे और इनकी सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये फट से बंबई पहुंच गए और जाकर के उनको मुबारकबाद दे। अखबार में छपा है, आप सबने देखा होगा। अजीत दादा पवार के साथ इलेक्शनी फंड लेकर के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथी सब परेशान है, दिन में 50 फोन आते, मुफ्ती साहब किसी को भी उठाकर कुछ भी दे रहे, उसकी कोई औकात नहीं, उसको 50,000 दे दिए, उसको इतना दे दिए, उसको उतना दे दिए। अब जाहिर बात है, हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा है तो कहां अपना कुछ लगने वाला है। पैसा तो सब ऊपर से आया है ना। अगर घर का पैसा होता और मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ होता तो इनको पता चलता। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अब उनके अंदर भगदड़ मच गई है, उनके अंदर भगदड़ मच गई है और हालात ऐसे हैं कि अब उनके पास से लोग भागने लगे। इन्होंने जिनसे जो वादा किया था वो वादा कभी ये पूरा नहीं करेंगे। बोलते हैं उनके घर के लोग बोलते हैं, नाम ही रख दिया उसका 32 तारीख। अभी कैसा फरवरी का महीना 4 साल में एक मर्तबा 29 का हो जाता है, लेकिन कोई महीना 32 का होता ही नहीं है। इनका नाम 32 तारीख रखा गया है, जिसका ले लिए कभी दिया नहीं। तारीख देते 32 और 32 तारीख आती नहीं तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आज से उन्होंने हाथ रोकना शुरू कर दिया है और भगदड़ मच गई। लोग जिस तरह हमारे पास आ रहे हैं, हमें अंदाजा हो गया कि हवा का रुख क्या है। इन्होंने हार तस्लीम कर ली। पहले ये बोलते थे इलेक्शन हो जाने दो, तुम्हारे घर आऊंगा। सुना है ना आपने, बोले तुम्हारे घर आऊंगा। अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं। जुमा के जलसे में हमारे एक साथी को, जिसने हमारे साथ बहुत मेहनत की थी, उसको उठा करके ले गए और शहर के बाहर ले जा करके उसको बहुत मारा। ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने नोचना शुरू कर दिया। इनको अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी है, हार दिखाई देने लगी। इसलिए आज इस इंतखाबी मीटिंग में
मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने मुल्क भर के अपने अकाबिरीन उलमा की बात को समझ करके एक तारीख बनाई मालेगांव में कि बीजेपी को मालेगांव सेंट्रल में 5000 वोट भी नहीं मिली और सेकुलर उम्मीदवार, चाहे नाम का ही सेकुलर हो, हमने उनको 2 लाख वोट दिए। कितनी वोट? 2 लाख वोट हमने दिए। और ये मामूली बात नहीं है, गली से लेके दिल्ली तक इसका चर्चा है कि मालेगांव के लोगों ने वोट जिहाद किया। क्या किया? वोट जिहाद। मुझे ईदगाह पर कहना पड़ा कि भाई जिहाद अरबी जुबान का लफ्ज है और ये इस्लामी मफहूम रखता है, हम बताएंगे ना जिहाद किसको कहते हैं कि तुम बताओगे। मतलब कभी बोलते लव जिहाद, फिर शुरू किए लैंड जिहाद, अब ये वोट जिहाद लेकर के आ गए। मालूम नहीं कौन कौन सा जिहाद लाएंगे। लोगों ने तारीख बनाई है और बीजेपी के लोगों में हलचल मच गई कि ये क्या है। 2 लाख वोट दे रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और आपको उसका क्रेडिट जाता है कि उसको 1,95,000 से ज्यादा वोटों की लीड थी, लेकिन मालेगांव के लोगों ने 1,98,900 के करीब वोट दी, उसकी सारी लीड खत्म हो गई और शोभाताई बच्चाओ 3,500 वोट से चुन के आ गई, 3,800 कुछ वोटों से चुन करके आ गई। एक तारीख बनाई है आपने। और बीजेपी जो ये कहती थी कि हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, 2014 और 2019 में नाम के मुसलमान जो उनके पास गए कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारी वोटों की जरूरत नहीं है, तुमको जहां जाना है तुम जाओ और जिस पार्टी के साथ काम करना है करो। 2000 ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, जब ये इलेक्शन हुआ तो उनकी आंख खुल गई, आंख खुल गई उनकी, और उनको ये समझ में आ गया कि मुसलमानों के बगैर हम आगे जा नहीं सकते। नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार। मुसलमान वोट नहीं देता, 5 साल में एक मर्तबा वोट देना होता है और हम लोग अपना ये दस्तूरी हक इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि पूरे मुल्क में हम लोग परेशान हैं। हमारा कोई वजन नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है। दस्तूर ने हमको यह हक दिया है कि हम जिसको चाहे कुर्सी पर बिठाएं और जिसको चाहे कुर्सी से उतार दें। हमको वोट की कीमत नहीं मालूम, हम वोट देने नहीं जाते। इस पार्लियामेंट इलेक्शन में उलमाए किराम ने, बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने मुसलमानों को पैगाम दिया कि आप निकलो वोट देने के लिए, और बीजेपी के मुकाबले में जो जीतने की हैसियत रखता हो सेकुलर उम्मीदवार, उसको वोट दो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क का माजी को सामने रख के सर्वे किया और ये बताया कि मुसलमान इस इलेक्शन में 18% ज्यादा वोटिंग। कितने फीसद? पहले हम 50% भी वोटिंग नहीं करते थे ना, इस मर्तबा हमने 18% बढ़ा करके वोटिंग की। तो जो कहते थे कि अब की बार 400 के पार, वो 240 पे आके अटक गए। और आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता दूं कि ये 240 में 30 सीटें, 30 एमपी ऐसे हैं जो 100 वोटों से कम से जीते। कितने से? 100 वोटों से कम से जीते हैं। और 100 एमपी ऐसे हैं जो 1000 वोटों से कम से जीते। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि अगर मुसलमान 2% वोटिंग और बढ़ा देता, ये बीजेपी 100 पे आ जाती ना। कितने पे आ जाती? कैसे आती? हम अगर 2% वोटिंग और बढ़ा देते पूरे मुल्क के मुसलमान, बीजेपी जो 240 पर है वो 100 पर आ जाती। और ये वोट की ताकत है। आज बीजेपी मुल्क में एनआरसी ला करके, सीएए ला करके
मुल्क के मुसलमानों को गैर मुल्की साबित करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानी हैं, उसके लिए सबसे बड़ा सबूत वोटर लिस्ट में हमारे नाम का होना और वोट देना है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में वोट नहीं दिया था और उस लिस्ट में नाम था, अभी असेंबली इलेक्शन की लिस्ट आप देखोगे उनका नाम नहीं है। लोग हमको कहते हैं कि यादी में नाम था, अभी नाम नहीं है। कितने लोगों से पूछा कि यादी में नाम था, आपको कैसे मालूम? वोट देने गए थे? बोले नहीं, वोट देने नहीं गए थे, लेकिन हमको मालूम है, घर के लोग बताते हैं कि यादी में हमारा नाम था। उन्होंने वोट नहीं दिया, यादी में से आज असेंबली की जो यादी, आज पहला दिन है, यादी में नाम नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने यादी चेक की है, चेक करवाई है? आपने मालूम किया कि यादी में आपका नाम है या नहीं है? कितने लोगों ने मालूम किया? हाथ उठाना। अभी पूरी तरह पहुंची नहीं, आज ही यादी आई है। आप यादी में अपना नाम देखिए और आपको वोट देना है। जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हारेगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप हिंदुस्तानी हैं, उसके लिए आपको वोट करनी पड़ेगी। सूफी अनीस कादरी साहब ने यह कहा कि जब सुबह की नमाज के बाद आप 20 नवंबर को पहला काम वोट देने का करेंगे। चाय मत बनाना, नाश्ता मत बनाना, पहले जा करके अल्लाह का नाम लेकर के वोट दे करके आना। करेंगे? अपने घर के लोगों को भी सुबह की अव्वलीन सातों में, ठंडे वक्त में जा करके लाइन लगा करके आप वोट दे करके आओ। आपका वोट मुल्क की तारीख बदलेगा, आपका वोट आपके मुस्तकबिल को महफूज करेगा, आपका वोट अपने शहर को तामीर और तरक्की की तरफ ले करके जाएगा, आपका वोट फिरका परस्तों को घर बिठाने का काम करेगा, और आपका वोट आपके हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं समझता हूं शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई है? वोट देंगे ना? किसको वोट देंगे? पतंग को वोट देना रहेगा, पतंग को वोट। आप यकीन माने, हाउस में सबसे पहले किसने बात की थी? आपने। MIM के ने बात की, वो हमारी बिस्मिल्लाह थी। दिल्ली के लिए हर मौजू पर हमने बात की। मेले बोलने के लिए तैयार नहीं था। और हमारा मजहब जिस कुर्बानी को कुर्बानी कहता है, हम वही कुर्बानी करेंगे। ये अलग बात है कि आप कहते हो कि गाय की कुर्बानी नहीं तो नहीं, लेकिन हम जानवर की कुर्बानी करेंगे, अलामती कुर्बानी नहीं कि मट्टी का बैल बना लिया और उसकी गर्दन काट दी, हो गई कुर्बानी। हम और पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि मैं
MIM का MLA हूं और आने वाले इलेक्शन में मैं MIM ही से उम्मीदवारी करूंगा। मैं जब किसी काम से मालेगांव से बाहर निकला, बोले कांग्रेस का टिकट लाने गए। अबे कांग्रेस तो टिकट देने के लिए दरवाजे तक आ गई ना, हमको लेना होता हम ले लेते। मैं दिल्ली गया, बोले टिकट लाने गए। बंबई गया, बोले टिकट लाने। हमें उम्मीद है कि पहली जितनी लीड से हम चुन करके आए थे, उससे ज्यादा लीड से चुन करके आएंगे। हमें यकीन है। सामने वाले बौखला गए और झूठ ऐसा बोल रहे कि मैं हैरान हो गया। बोले ये बंबई में ओशीवारा कोई जगह है, बोले वहां पर इन्होंने 179 करोड़ रुपए की जमीन ली है। अरे मैंने कहा मैं तो फॉर्म भरा हूं, उसमें पूरी मुल्कियत मैंने कानूनी तौर पर अफिडेविट करके डिक्लेयर की है, और आप बोलते हो आपके पास पेपर है, तो वो तो मैंने बताया ही नहीं। आप खाली पेपर ले जाके दाखिल कर दो, मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा। अगर इनके पास कुछ होता ना तो ये कर चुके होते, बोलते भी नहीं। घर गया तो घर में मुझे कहने लगे कि ये 151 प्रॉपर्टी बंबई में बताई जा रही है। सुना नहीं था। उसके मुंह में घी शक्कर, उसके दे सकता है। पर भाड़ झूठ बोलो, ऐसा बोलो कि कम से कम लोग तो आ जाता ना। झूठ के सहारे पर चल रहे, बौखला गए। और इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन हमें आगे और उनको पीछे करता जाएगा इंशाअल्लाह। मैं सूफी अनीस कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग मुनक्किद की, और शायद खाने के साथ मीटिंग। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि पतंग को वोट दे, घर के लोगों को बोलो कि पतंग को वोट दे, और हम में का हर आदमी ये तय कर ले कि मैं कम से कम घर के बाहर की 10 वोट पतंग को दिलवाऊंगा। दिलवाएंगे ना? आप लोगों ने जिस तरह कहा है, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम